dear student, once again welcome back to my online class. Dear students, I am Rahul Rajput, your math teacher, and today once again we are going to discuss about the new topic, that is pattern and symmetry. Dear student, this topic is very important for you. आने वाले कोई भी एग्जामों में जो आगे के कंपटीशन भी होते हैं, जो बड़े बच्चे बैठते हैं, जैसे टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, या बहुत सारे एग्जाम कंपटीशन हो गए, रेलवे का एग्जाम हो गया, बैंक का एग्जाम हो गया, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही बार पूछा जाता है और ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इस टॉपिक पे देखते हैं कैसे हम पैटर्न को एंड सिमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन को फेस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पैटर्न हमारे कई तरह के हो सकते हैं। पैटर्न को हम कहते हैं समबद्धता, यानी एक समान रूप में जो प्रॉपर चल रहा हो उसी को हम पैटर्न या सिमेट्री कहते हैं। आइए इसको और हम डीप समझते हैं। कई तरह के पैटर्न हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे पैटर्न हमारा चेंजिंग द नंबर्स टू द शेप फ्रॉम पैटर्न, नंबर्स में भी हो सकता है। चेंजिंग द साइज ऑफ ए शेप फ्रॉम द पैटर्न, साइज में भी आकार का भी दे सकता है और उसे में जस्टिफाई करके उसके करेक्ट आंसर को फिल करना है। एंड चेंजिंग द कलर ऑफ ए शेप फ्रॉम द पैटर्न, अगर हम किसी कलर को भी प्रॉपर सीक्वेंस में राइट किया गया है तो उसको जस्टिफाई करके उसके पैटर्न को हम कर सकते हैं। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ ए शेप फ्रॉम द पैटर्न, अगर किसी डायरेक्शन को हमें दिखाना रहे तब भी हम उसके पैटर्न को जस्टिफाई करके फाइंड आउट करके उसके करेक्ट आंसर को लिख सकते हैं। एंड नंबर आल्सो फ्रॉम द पैटर्न्स, नंबर्स के भी कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिसे हम यहाँ पे बोर्ड पे भी सॉल्व करेंगे और उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं रिलेशन टू द शेप फ्रॉम द पैटर्न। अगर हम शेप का अगर लेते हैं और उनको हम पैटर्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं। सपोज दैट हमने ये ट्रायंगल का शेप तैयार किया, फर्स्ट हमने ट्रायंगल किया, सेकेंड हमने सर्कल किया, थर्ड हमने स्क्वायर किया। अब अगर हमसे ये पूछा जाए, अगर हम एक शेप और इसमें ड्रॉ कर देते हैं, ये ट्रायंगल हो गया, ये सर्कल हो गया, ये स्क्वायर हो गया और ये रेक्टेंगल हो गया। अब हमें यहां पे एक बार फिर से ट्रायंगल दिखाया गया, देन आफ्टर सर्कल, और यहां पे दो स्टेप ऐसे बनेंगे। तो हम यहां पे क्या शो करेंगे, ये हमें पैटर्न को फाइंड आउट करना है और करेक्ट जो आंसर होंगे, करेक्ट जो शेप होंगे वो उसे प्रॉपर प्लेस पे फिल करना है। ये हमारा हो गया किस पे, चेंजिंग द नंबर, चेंजिंग द शेप फ्रॉम द पैटर्न। हमें चेंजिंग द शेप पे इस पे चलना है। आकार का ये रिलेटेड क्वेश्चन है, शेप में अगर इस तरह से पैटर्न में दिया रहेगा तो उसे हम कैसे फेस करेंगे ये देखना है। चेंजिंग द साइज ऑफ ए शेप फ्रॉम द पैटर्न, हमारा ये फर्स्ट फिगर ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप जानते हैं। ये हमारा सेकंड फेस है, जो सेकंड शेप जो हमारा दिया हुआ है वो इस सर्कल को बता रहा है। थर्ड हमारा है स्क्वायर, फोर्थ हमारा है रेक्टेंगल। अब इसके बाद एक ध्यान देंगे, रिपीट हो रहा है, फिर हमारा यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिर हमारा सर्कल है वो सर्कल हमारा आ गया। यानी अब ये पैटर्न हमने क्या फाइंड आउट किया है। अगला हमारा जो होगा वो स्क्वायर शेप होगा जो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, एंड देन नेक्स्ट इज रेक्टेंगल शेप। ये हमारा पता चल गया। ये हमारा जो है वो किससे रिलेटेड है, ये हमारा शेप, चेंजिंग द साइज ऑफ ए शेप टू द पैटर्न, चेंजिंग द साइज ऑफ ए शेप फ्रॉम द पैटर्न। अब यहाँ पे हमने ये शेप से रिलेटेड जो पैटर्न है वो हम अच्छे तरीके से जान चुके हैं। अगर इस तरह का फिगर रहेगा और कुछ ब्लैंक प्लेस दिए रहेंगे तो हम बड़े आसानी से क्लियर कर लेंगे कि ब्लैंक प्लेस पे हमें क्या फिल करना है। आई होप इज दैट क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हमारा जो होगा क्वेश्चन वो भी हमारा थोड़ा डायरेक्शन से रिलेटेड। अब देखते हैं क्या होगा। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ ए शेप फ्रॉम द पैटर्न, ये हमारा डायरेक्शन से क्वेश्चन है। सपोज करिए ये हमारा एरो है, फर्स्ट एरो हमारा ऊपर है, सेकंड एरो हमारा इस तरह से दिया हुआ है, थर्ड एरो हमारा इस तरह से दिया हुआ है,
फोर्थ एरो हमारा इस तरह से दिया हुआ है, फिर आगे का हमारा जो एरो दिया है वो हमारा कैसे दिया है, ऐसे दिया है। अब हमें आगे का जो 3 ब्लैंक प्लेस है उसमें हमें बताना है कि ये ब्लैंक प्लेस है उसमें सूटेबल वर्ड क्या होगा। ये हमारा जो पैटर्न है वो किससे रिलेटेड है, डायरेक्शन से रिलेटेड है। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ ए शेप फ्रॉम द पैटर्न कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ये एरो हमारा ऐसे बना है। पहले किसी क्वेश्चन से ही आंसर को फाइंड आउट करना है। ध्यान देना है स्टूडेंट, जो फिगर दिए रहेंगे, जो डायरेक्शन दिए रहेंगे, जो नंबर्स दिए रहेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें आगे के नंबर्स को फील करने हैं। दैट इज पैटर्न, दैट इज सिमेट्री। फर्स्ट हम फिगर को यहाँ पे देखा है कि ट्रायंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। वन मोर चांस, ट्रायंगल है, फिर सर्कल है। अब हमें आगे क्या ध्यान देना है, यहाँ हम देख पा रहे हैं ट्रायंगल को रिपीट किया, यहाँ पे ट्रायंगल हो गया, सर्कल को रिपीट किया, पे सर्कल हो गया, स्क्वायर को यहाँ पे रिपीट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और रेक्टेंगल को रिपीट करेंगे तो रेक्टेंगल हो जाएगा। इस तरीके से हमारा शेप कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरीके से जो हमारा डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ ए शेप फ्रॉम द पैटर्न से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन दिया है, इसे हम देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरो को यहाँ पे क्लियर करेंगे। ये हमारा एरो एकदम टॉप पे है, देन 1 स्टेप डाउन कर दिया गया, ठीक है, यानी 90 डिग्री पे ये मैं इसको डाउन कर रहा हूं। सभी फिगर को 90 डिग्री पे यहाँ पे किया, अगला फिगर यहाँ पे बन रहा है, अगला फिगर यहाँ पे बन रहा है, देन नेक्स्ट यहाँ पे बन रहा है, और इसी एंगल पे हम घुमा रहे हैं एक एक स्टेप पे। यहाँ से चले, अगला फिगर यहाँ पे आ गया, अगला फिगर यहाँ पे आ गया, देन अगला फिगर यहाँ पे आ गया। इस तरीके से इस पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं, यानी 90 डिग्री एंगल पे हम एक नेक्स्ट फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं। राइट एंगल पे, राइट एंगल पे हमने एंगल को पहले ही पढ़ा है, राइट एंगल पे हम नेक्स्ट फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप को ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड हमने 90 डिग्री पे किया राइट एंगल पे, ये हो गया, देन आफ्टर किया तो ये डाउन हो गया, देन नेक्स्ट यहाँ इस साइड में हो गया। अब वन मोर चांस, अब फिर उसी तरीके से घुमाए, फिर यहाँ पे आ गया, यानी अगला हमारा होगा नेक्स्ट इस पे डाउन करेंगे, फिर अगला हमारा होगा ऐसे होगा, और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है वो इस शेप में जाएगा। ये हमारा पैटर्न जो है डायरेक्शन से रिलेटेड कंप्लीट हो चुका है। डियर स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे कंपटीशनों में, एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये कॉम्पिटिटिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, आपको डायरेक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिए रहेंगे, उनको आप फाइंड आउट करना है और करेक्ट आंसर को फिल करना रहता है। सो इसे आप बहुत अच्छे तरीके से माइंड करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए अब तक के पढ़े हुए सभी चैप्टरों में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे इजी भी है। बस आपको थोड़ा सा माइंड करना है कि कैसे हम पैटर्न को फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम समझेंगे कि इसमें इस ग्रुप में किस पैटर्न, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट में लाया गया है, और उसी तरीके से उसके ब्लैंक प्लेस को या फिर आंसर को हम राइट करेंगे। अभी तक हमने केवल 2 पैटर्न को समझा है। पहला है शेप से रिलेटेड, चेंजिंग द नंबर ऑफ द शेप फ्रॉम द पैटर्न, द फर्स्ट, एंड चेंजिंग ऑफ द डायरेक्शन फ्रॉम द शेप। 2 तरीके के अभी हमने जो पैटर्न को देखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो हमारा होगा नंबर से रिलेटेड होगा, और नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन ही ज्यादा तरीके के पूछे जाते हैं। नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन को हम देखें, नंबर्स आल्सो फ्रॉम द पैटर्न। अब आइए देखते हैं नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। फर्स्ट देखिए यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11। अगर यहाँ पे हम गैप कर दे 3 गैप, तो हमें इन 3 गैप में क्या फिल करना है ये हमें जांचना है। तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या सूटेबल वर्ड को फिल करते हैं। हमारे नंबर क्या है, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, 3, 5, 7, 9 एंड 11। आइए देखते हैं ये किस सीक्वेंस में रखे गए हैं। अगर हम इस सीक्वेंस को अगर देखें तो ये कई तरह से हम इसमें सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि ये सभी जो हमारे हैं ऑड नंबर है। 3 ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर, 7 9 नंबर ऑड नंबर, 9 ऑड नंबर एंड 11 ऑड नंबर। यानी हमें इस सीक्वेंस को अगर देखा जाए तो ये सभी ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम आसानी से जो 3 ब्लैंक प्लेस है उसमें हम ऑड नंबर फिल कर सकते हैं।
एक चीज और हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों नंबर के बीच में 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 30, 30 + 2 50 and 50 + 2 70। ये हमारा ये भी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी ये नहीं है कि हम एक ही माइंड को सेटअप करके एक ही पैटर्न पे हम इसको फेस करेंगे, नहीं, हमें जो सूटेबल लगेगा, जो हमारे लिए परफेक्ट पैटर्न को इसमें इंडिकेट कर रहा है, उसी को हम उसी क्रम में करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि इन दो नंबरों के बीच में जो गैप है वो 2 डिजिट का है, मींस 3 + 2 वी गेट 5, 5 + 2 वी गेट 7, 7 + 2 वी गेट 9, 9 + 2 वी गेट 11, 11 + 2 वी गेट 15, 15 + 2 वी गेट, देखिए यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे 13 है, ठीक है ना, रॉन्ग नहीं है, वो समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई होगी। 11 + 2 we get 30, 30 + 2 we get 15 and 15 + 2 we get 17। तो ये हमारा नंबर से रिलेटेड पैटर्न है जो बहुत ही आसान है। नंबर से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आइए चलिए एक और क्वेश्चन जो नंबर से ही रिलेटेड है उन्हें हम सॉल्व करते हैं। सपोज करिए 5, 10, 15, 20, 25, आगे के नंबर्स को यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं यहाँ तक। आप देखेंगे अगर आपको टेबल आता है, अगर आप टेबल जानते हैं तो टेबल से आप ये कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ देखेंगे ये 5 का टेबल है, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, ऐसे जितने भी ब्लैंक स्पेस रहेंगे हम इसमें 5 का टेबल करके इस पैटर्न को हम फिल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम क्या देखेंगे 5 + 5, अगर मान लीजिए इन केस अगर आपको 5 का टेबल नहीं लर्न है, हालांकि ये पॉसिबल तो है ही नहीं, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा नहीं जिसको 5 का टेबल अभी तक लर्न नहीं। सो अगर मान लीजिए इन केस अगर किसी को नहीं मालूम, बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन चलिए ये देखते हैं इसको अगले हम पैटर्न से कैसे करेंगे। 5 + 5 we get 10, 10 + 5 we get 15, 15 + 5 we get 20, 20 + 5 we get 25, ऐसे हम प्रॉपर सीक्वेंस में इसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। आइए चलते हैं हम ऐड करके लिखते हैं ताकि हमें किसी भी स्टूडेंट को इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 5 + 5 we get 10, 10 + 5 we get 15, 15 + 5 we get 20, 20 + 5 we get 25 and 25 + 5 we get 30, 30 + 5 we get 35 and 35 + 5 we get 40 and last 40 + 5 we get 45. I hope is that clear to everyone? Dear student, ये pattern and symmetry are very easy and very important for you. So mind this everybody, अगर कि आज के वीडियो में अगर कहीं पे आपको दिक्कत होती है तो ये वीडियो आप बार चला करके उसको देखें। ये क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है जो अब तक आपने जो पढ़ा है उन सभी से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना जान लीजिए। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई ऐसा भी शेप है, चाहे वो नंबर से हो, चाहे वो डायरेक्शन से हो, चाहे वो शेप से हो, चाहे वो डॉटेड शेप से हो, किसी भी तरह के पैटर्न को आप समझने की में अगर दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को जरूर शेयर करें ताकि उस क्वेश्चन को और भी बच्चे देखें, और भी स्टूडेंट देखें और उसे सॉल्व करने का प्रयास करें। और अगर आपको दिक्कत होती है तो उसके लिए तो हम है ही, जैसे यहाँ पे हम आपको अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट को बहुत ही क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे हम उस क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के आपके डाउट को दूर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।